देखा जाए तो इस सत्संग में वैसे ज्ञान में कोई आने के लिए तैयार भी नहीं होता है, तैयार होगा भी नहीं। मेरे को जो निजी अपना अनुभव है, हम तो कम से कम नहीं आने वाले थे। सब सुख था, जवानी थी, पैसा था, दोस्त थे, तंदुरुस्ती थी, घूमना फिरना, खाना पीना, कोई किसी बात की कमी नहीं थी। और सत्संग के लिए तो एक अच्छी बात ये थी कि घर में जहाँ हमारा जन्म हुआ था वहाँ जितने भी सत्कर्म होते हैं, भक्ति, पूजा, सुबह को जल्दी उठना, घर में कोई ऐसी जुआ का वातावरण कईयों के घर में होता है या शराब कबाब का, ऐसा कोई नहीं था। बिल्कुल शुद्ध वातावरण था। मैं तो जब बिल्कुल छोटा था, शायद 5-6 बरस का होगा, तब से ही आर्य समाज में, हमारे पिताजी आर्य समाज में जाते थे, तो आर्य समाज में हम जाते थे तो ये जितने भी गायत्री मंत्र है, पूरी संध्या है, फिर घर में कई गुरु ग्रंथ के पुजारी, पूरा गुरु ग्रंथ, सुखमनी साहब, जप साहब, पूरी गुरवाणी, ये पूरा वातावरण था। हवन, यज्ञ, सत्कर्म, ये सब था, लेकिन ज्ञान नहीं था। वो बाद में पता लगा ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से क्या फायदा होता है। उसमें अंदर का कोई भी विकार नहीं गया। और ये भी अनुभव किया कि हमारे पिताजी बहुत एक ज़बरदस्त सत्पुरुष, धर्मात्मा, कईयों को जीवन में, विधवाओं को, जिसको माता पिता नहीं है, पिता नहीं है, उसके पिता बन के शादी कराना, मदद करना, हेल्प करना, पैसा देना, दान पुण्य करना, सब कुछ किया। लेकिन मैंने देखा अगर ज्ञान नहीं था तो ममता नहीं गई थी, ममता रह गई। तो ये सब अंदर में जो वातावरण घर का मिला था, चोटी रखाना, जनेऊ पहनना, शुद्धता, ये सब, फिर बैठ गए वहाँ, फिर अपनी संगत मिली, तो भाई चोटी और जनेऊ कौन सा, तो इधर तो दुनिया है, घूमो फिरो, खाओ पियो, कमाओ, धन, जैसे अभी का ज़माना आ गया है तो सब पैसे के पीछे, धन के पीछे, कैसा भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अचानक कैसे ये लगता है शायद कई जन्मों का आके भाग जब खुलता है, तो कैसे आके मिलन हुआ, एंगेजमेंट हुई, मिलन हुआ, एक बहाना बना। जीवन में कईयों से हमारी मुलाकात हुई है, अभी भी हो रही है, लेकिन गीता भगवान के पास, उसके आँखों में, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके हर एक रचना में, ज़बान में इतना प्रेम भरा हुआ था कि उस प्रेम के पीछे ही हम झुक गए, आ गए। नहीं तो कई बार हमने बोला भाई मेरे को तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ कमाना है, पैसा कमाना है, घूमना है, फिरना है, मज़ा लेना है, बच्चा पैदा करने का है, ये करने का है, ये ज्ञान अभी क्यों सुने, अभी काफ़ी यंग भी है, जवान है। लेकिन उनके प्रेम में और अंदर की सच्चाई, सफाई और सत्य, ये हमने देखा है। जब अंदर की सच्चाई है, सफाई है और सत्य है, वो जाके काम करता है। बार बार जगाना, ये शरीर क्या है, तुम्हारे दोस्त क्या है, अनुभव करो। पैसा कितना कमाएगा, तुम्हारे दोस्त करोड़पति है, लेकिन उसके फिर तुम कैरेक्टर देखो। कई जवानी में चले गए, कोई हार्ट फेल हो गए, कोई बदकर्मों में। आखिर जीवन का तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए? तो सच में जीवन का जो लक्ष्य है
ये जो मनशदेही मिली है वो गुरु से ही पता लगता है। दादा भगवान से भी प्रीत हो गई, मिलन हो गया, प्यार हो गया, तभी पता लगा। तो इस मनशदेही, इस जीवन का जो लक्ष्य है वो है परमात्मा को पाना, मुक्ति प्राप्त करना। हम जब पहले पहले सत्संग में आए थे तभी मेरे से सवाल भी ये पूछा था, क्योंकि संस्कार ऐसे थे बचपन से ही। तो मेरे से पूछा तुमको क्या चाहिए? मैंने बोला मुक्ति। तो मुस्कुराया, देखा मेरे तरफ, बोला मुक्ति। पता नहीं था मुक्ति क्या होती है, सुनी थी। जैसे इधर भी मेरे को लगता है कई आते होंगे, हम पूछेंगे भाई तुमको क्या चाहिए, बोलेगा मुक्ति। कई सबके अंदर में होगा, सुना है, सत्संग में भी सुना है, बड़ों से भी सुना है। हमने भी बड़ों से सुना था भाई भगवान से कभी कुछ मांगना। बजरंगबली के पुजारी थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, गायत्री मंत्र का जब पूरी संध्या 20 मंत्र होते थे पूरे कंठ। भाई भगवान से कुछ मांगना नहीं, अगर मांगो तो मुक्ति मांगना। लेकिन मुक्ति क्या है, क्या होती है, वो पता नहीं था। वो दादा भगवान से, गीता भगवान से पता लगा मुक्ति क्या होती है, किसको मुक्त कहते हैं, आखिर मुक्ति का अर्थ क्या है। तभी पता लगा ये मन जो है, इसके अंदर में इतना बड़ा संसार जिसमें मैं, मेरा, जलन, हसद, सार, एक जेलसी के पीछे, अहंकार के पीछे, इच्छा के पीछे। तुमने देखा 2-3 दिन पहले कैसे अपने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको। ये कितना मंच के अंदर में अहंकार है, डिज़ायर है, जेलसी है, चाहना है, जिसके वजह से मनुष्य कैसा कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल जैसे कोई अंधकार में, नशे में, पागलपन में क्या जीवन है, उससे गुरु आके जगाता है। लेकिन कभी भी ये मन झुकने वाला नहीं है, लेकिन प्रेम में झुक जाता है। बार बार मेरे को बोले तू भगवान है, मैं बोला मैं तो कभी हो नहीं सकता हूँ, भगवान भगवान भगवान। फिर एक दिन एक पिक्चर देखी थी, गाइड, तो उसमें उसको इच्छा भी होती है, लोगों ने, गांव वालों ने बोला, उनका विश्वास आ गया है तू भगवान है, उसके अंदर इच्छा होती है मैं खाऊं, उसने व्रत रखा है। फिर अंदर से आवाज आता है इनका विश्वास टूट जाएगा, लेकिन अंदर बोलता है मैं भगवान कैसे बनूंगा, मैं भगवान कैसे बनूंगा। आखिर बरसात होती है, सच में सब लोग उसको बोलता है तू भगवान है। जैसे कल मन के ऊपर बात चली, माइंड के ऊपर, तुम जैसा विचार करता है ऐसा तुम्हारा जीवन बनता है। तुम बोलता है मैं मुक्त हूँ तो मुक्त है, तुम बोलता है मैं बंधन में तो बंधन है, तुम बोलता है मैं बुढ़ा हूँ तो बुढ़ा है, तुम बोलता है मैं बीमार हूँ तो बीमार है। जैसे छोटा ऐसे एक कीड़ा होता है तो भूंबड़ी उसको कान में भूं 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 करके उसको पंख जम जाता है और भूंबड़ी बना देती है, अपने जैसा बना देती है। ये बड़ी गुरु की कृपा होती है। ये गीता भगवान की मेरे ऊपर खास कृपा थी कि बार बार मेरे को लेटर्स में, सामने जहाँ भी मिले, जिस वक्त मिले, बार बार बोले तू भगवान है। हर एक लेटर में उसका आता था तू भगवान है। अंदर शर्म आता था, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। हमारे अंदर तो सब विकार है, हम भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे हम बताया ना, कीड़े को भूंबड़ी, नहीं तुम भगवान है, 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 और सच में हमको भगवान बनाती है। क्योंकि तुम पहले से ही भगवान है। ये दादा भगवान के वचन है, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम कोई गधा नहीं है जिसको हमको घोड़ा बनाना पड़ता है या घोड़ा बनाना पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम सब पहले से ही भगवान है, भूल गया है। फिर ये भी अनुभव हुआ जीवन में, जैसी कंपनी होती है, जिस कंपनी में रहते हैं ऐसा ही रंग चढ़ता है।
दुनिया के संग में बैठो, वो बोलेगा तू जीव है, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरा भाई है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है, ये है। फिर गुरु के पास बैठते हैं, तुम अमर आत्मा है, अजड़ है, तुम खुद खुदा है, तुम प्योर है, पाक है, पवित्र है, अजन्मा है, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर कौन सी ड्यूटी है? आत्मा के ऊपर कौन सी ड्यूटी होती है? तुम अपने स्वरूप को सर्व भूल गया है, वो आके गुरु याद दिलाता है, जानो अपने स्वरूप को। और तुम आया भी खास एक काम के लिए है, पाण सुञाणन आयो सो भली आयो, तुम अपने आप को पहचानने के लिए आया है। पैर घुमाइण आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो सो भली आयो। तुम आए थे पांव घुमाने के लिए, तुम आए थे दीदार करने के लिए। मेरे अंदर आता है कि जब ये तुम ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान सुनने के बाद कम से कम शांत में 1 घंटा बैठ के अपने साथ जाके बात करना, बिल्कुल शांत चित्त होके। तो मेरा मन कहीं फंस तो नहीं गया है, अटक तो नहीं गया है। तुम सच में, तुमको भी लगता है तो तुम दीदार करने के लिए आया है, पांव घुमाने के लिए आया है। तुम भी अपने को सच में एक सैलानी मुसाफिर के तरह समझ के बैठा है, या कुछ न कुछ अपना बना के बैठे हैं? थोड़ा इस आँखों को और मन को, इतनी पुरानी आदत है दूसरे को देखना, दूसरे को जज करना, बार बार आदत हो गई है, जन्मों की आदत है। बार बार आंखें अभी भी दूसरे को देखेगी, ये क्या करता है, कैसा चलता है। ज्ञानियों के ऐसा करता है, ये करना चाहिए, करना चाहिए। मन भी दूसरे को ही जज करता है। कई जन्म ऐसे बीत जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है। इसलिए ध्यान में, शांत में, अंदर बैठ के अपने को जांचने की कोशिश करना। तो सच में मैंने अपना काम पूरा किया है या अधूरा रह गया है? मेरा काम पूरा हो गया है? मन क्या दिखाता है? तेरा क्या वास्ता है? समझो कोई ज्ञान में आता भी है, कुछ ऐसा कर्म तुमको नहीं अच्छा लगता है, किसी का कर्म, तुम्हारा क्या वास्ता है उससे? तुम्हारा वास्ता क्या है? तुम्हारे संग में जन्म लिया है, तुम्हारे साथ में चलने वाला है। अगर वो जन्म मरण के चक्कर में जाएगा तो तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम बच जाना, तुम छूट जाना, तुम बिल्कुल अकेला सिंगल आया है। लेकिन क्या है, मन अंदर कुछ न कुछ, किसी न किसी के साथ कनेक्शन बना के रखता है। आए हैं सैलानी मुसाफिर के तरह सैर करने के लिए, लेकिन मन अटक जाता है, फंस जाता है, अटक गया है बार बार। अभी ये कभी पूछता है ना, क्या पुरुषार्थ करें? बस ये एक ही पुरुषार्थ करने का है। तो मन जहाँ जहाँ जाता है उसको फिर परमात्मा का दीदार करो। मन क्या देखता है? चिपकर, बस कर, बस कर, बस कर, शांत कर, शांत कर। आही अल्लाह, परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। आही अल्लाह, ये आदम थी आया है, ये अल्लाह ही आदम बन के आया है, निराकारी साकार बन के आया है, निराकार। बीज से ही दरखत बना है, बीज को सब भूल जाते हैं। तभी गुरु नानक साहब बोलता है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। जब बीज का पता लग जाएगा, पूरा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो बीज क्या है, हस्ती किसकी है, सच क्या है। तो ये गुरु के प्रेम में ये देह अध्यास खत्म हो जाता है, विकार से तुम बचता ही नहीं है। और ये ज्ञान है भी इसके लिए, ये गुरु का प्रेम इसके लिए है, ये संगम इसके लिए है। शलम मिट जाएं, खत्म हो जाएं। कुछ भी बाहर की बात यहाँ से नहीं लेके जाना। ये मन को एक आदत है बाहरमुखी,
इसीलिए सदा ही दुखी है, बैड़मुखी सदा ही दुखी। भाई क्या क्या किया, ये किया, प्रसाद तो नहीं किया, क्या बनाया तो हम भी जाके करेंगे, कपड़ा कैसा पहना। मेरे को याद है हम जब ये अभी तक भी लेके जाते हैं भजन की थैली, तो एक बार हम एक शहर में गए तो सबके कंधे में मर्दों को थैली थी। मैं बोला तुमने थैली क्यों उठाई है? बोलता है अब जो उठाते हैं। तो मैंने समझा मैं भी थैली उठाऊंगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, अब जैसे ही तो बन जाएंगे। कोई बालों की कॉपी करता है, कोई कपड़ों की, बैड़ की कॉपी। तो बैड़मुखी सदा ही दुखी, अंतर्मुखी सदा ही सुखी। अंतर्मुखी हो जाओ, अपने को देखने की कोशिश करो, जानने की, जागने की। गुरु अंदर लेके चलता है, जिसमें ये पूरा देह अध्यास हमारा खत्म हो जाए, मैं शल न रहूं। ये संगम इसीलिए होता है शल, ये मैं खत्म हो जाए। नदियां दूर दूर से दौड़ दौड़ के सब नदियों को इश्क होता है तो जाके सागर से मिलें। जब नदी सागर से मिल जाती है तो सागर का रूप बन जाती है। इधर भी आए हैं सागर में मिलने के लिए, संगम के लिए, प्यार का संगम, बेहद में आने के लिए। सबसे प्यार हो जाए सारे विश्व से। नहीं तो मनुष्य हद में बैठा है, ये मेरी हद है छोटी सी, तंग दिल, हद के अंदर। इधर आता है तो बेहद में आ जाता है। ये गुरु प्यार सिखाता है, बेहद में लेके चलता है। तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। ये जो हृदय सोया हुआ था, एक नई दुनिया में बसाया। गुरु एक नई दुनिया में लेके चलता है। चलो मेरी दुनिया में, चलो तुम बेगमपुर में, आनंदपुर में, जहां आनंद ही आनंद, जहां गम कभी होता ही नहीं। मस्त बनाया, रूप दिखाया। गुरु ऐसा मस्त बना देता है, फिर रूप दिखाता है। तो क्या है, जहां तहां क्या है, परमात्मा ही परमात्मा है। ऊपर सब परमात्मा, ये लिबास पहन के बैठा है। चमड़े की आंखें जो है वो लिबास को देखती है, तभी जज करती है। इस बार अंदर की आंख लेके जाना, तीजा नेत्र खोल के जाना। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। इस आंखों से पाप कर्म होता है, द्वैत दिखाई देता है, चमड़ा दिखाई देता है। ये चमजूं अखियूं अजायूं, पर दिव्य दृष्टि जरूरी। साबजे तत्वदर्शी गुरु, तत्वदर्शी गुरु। गुरु भी नहीं, गुरु से नहीं मिलती है। गुरु तो बहुत होते हैं दुनिया में, गुरु इतने हैं, गुरुओं की तो बोर्ड लगी पड़ी है। लेकिन तत्वदर्शी गुरु जो देख दिखावे, जो देख दिखावे तिसके बल जाइए। बढ़ाए आप समान, गुरु तो करे आप समान, गुरु मन आप समान करे। बाकी फायदा तो सबको ज्ञान से होता ही है, लेकिन ये फायदों वाला ज्ञान नहीं है। ये फायदे वाला ज्ञान नहीं है। फायदा तो तुमको भक्ति में भी होगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी भक्ति करते हैं, सत्कर्म करते हैं, फायदा उसको भी मिलता है, उनको भी स्वर्ग का सुख मिलता है। ये एक कानून है। हमने देखा है, धरती में बीज डालते हैं, थोड़ा बीज डालते हैं तो अनाज कितना ज़्यादा मिलता है। तो ये भी परमात्मा का एक कानून है, सब ने एग्री किया है, सब शास्त्र भी कहते हैं। तो एक देवे 10 पावे। तुम जितना भी दान करते हैं तुमको 10 गुना जरूर मिलेगा, ये याद रखना, पक्का है, गारंटी। हम भी मानते हैं उस बात को, ऐसी बात नहीं, कोई भी डिनाई नहीं कर सकते, और बिल्कुल सत्य है। लेकिन अच्छे कर्म से सर्व क्या होगा? बीच का मड़ोटा कौन खावे? एक देवे 10 पावे, लेकिन बीच का मड़ोटा कौन खाए? लेकिन जन्म मरण के चक्कर में कौन आएगा? लेने के लिए किसको आना पड़ेगा? तुमको आना पड़ेगा।
कभी कभी कईयों को गुस्सा भी लगता है, हैरानी भी लगती है, मन भी चलता है। हमसे तो हम जिस भी शहर में जाते थे, कई फॉरेन में भी टूर की, सिंगापुर में, जाकर्ता में, तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये दुनिया में कौन सा नया गुरु निकला है, यही गुरु निकला है सूट बूट पहन के। बोलता है सत्कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे पास इतने गुरु आते हैं बड़े बड़े, परमानंद और सर्वानंद और मुक्तानंद सब आते हैं, बाकी ये एक गुरु आया है तो बोलता है सत्कर्म नहीं करना चाहिए। ये कौन सा गुरु निकला है? मतलब भले करो लेकिन मरेगा भी तुम। सोने की जंजीर तुमको लगेगी। ये गीता में भी भगवान ने बोला है, सत्कर्म करेगा तो सोने की जंजीर, बदकर्म करेगा तो लोहे की जंजीर, मिलेगा जेल। ए ग्रेड जेल होता है ना भाई, है जेल में, लेकिन जेल में तो होता है बंधन, तो होता है। तुमको भी जन्म मरण के चक्कर में जरूर आना पड़ेगा। तो भला क्या करें? अगर सत्कर्म न करें तो क्या करें? हम बोलते हैं बी गुड, डोंट डू गुड। करेगा तो बढ़ेगा, फर्स्ट बी गुड। अगर तुम आत्मा में जाग गए, अपने स्वरूप में जाग गए, तो अभी तो तुमसे सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक भी बदकर्म तुमसे हो नहीं सकेगा, लेकिन उसमें तुमको अहंकार और फल की इच्छा और कर्ता भाव नहीं होगा। कर्मों से बच जाएगा। कोई भी कर्म तुम्हारे अकाउंट में, खाते में नहीं आएगा। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु आके हमारे अहंकार को ही खत्म कर देता है। और ये अहंकार जाता है प्रेम से, जोड़ी नहीं, ज्ञान से नहीं जाता है। ज्ञान से ये अहंकार नहीं जाता है, प्रेम में जाता है। पीवत प्रेम बिसर गई काया, पीवत प्रेम बिसर गई काया। और वो मेरे को अपना निजी अनुभव है। तो हम क्या थे, क्या से क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ बिठा दिया। मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे पुराने पार्टनर हैं, सब शाहूकार है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत धनवान हैं, लेकिन उनके पास मन की शांति नहीं है। सब कुछ, ये भी मेरा अनुभव है। मैंने पूरी दुनिया की सैर की है। बहुत अति शाहूकार लोगों से, बिलियनर से मिले हैं, सब दुखी। अनुभव होता है, पहले अनुभव नहीं होता था, अभी अनुभव होता है। बराबर लगता है नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखी है। क्यों? क्या कारण है? उसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि कभी भी किसी को भी निस्वार्थ प्रेम मिला ही नहीं है। वो इसीलिए एक कोना दिल का खाली खाली रहता है। सब कुछ भरपूर होते हुए भी एक कोना खाली है। बाकी उसको खुद मालूम नहीं होता है तो मेरे को किस बात की कमी है, इस बात की कमी है। वो निष्काम प्रेम गुरु से ही मिलता है। वो जब दादा भगवान से, गीता भगवान से ये जो जब निष्काम प्रेम मिला, निस्वार्थ, कोई भी इच्छा नहीं, अहंकार नहीं, बस एक ही अंदर में यही लगन, एक ही भाव, तो तुमको मेरे को कैसे भी मुक्त करने का है। लगन, एक लगन होती है, एक अंदर में भाव होता है। तभी बोलता है नजर गुरु की जिस पे हो जाए, गुरु की नजर पड़ जाए तो बेड़ा भी पार हो जाता है। तो उसका बेड़ा भी पार हो जाता है। ऐसे ही बेड़ा पार हो गया है। और गुरु की नजर किसके ऊपर पड़ती है? गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है। गुरु की संगत में कौन रह सकता है? गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है। वही संगत करसी जिसने अहमता मारी है, जो निरअहंकारी हो जाता है, क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, निम्रता आ जाती है, सरेंडर कर देता है। तो गुरु आज से मैं नहीं हूं, तू ही तू है।
वो भी गुरु की कृपा से होता है, खुद नहीं कर सकते हैं। सरेंडर भी गुरु की ही कृपा से होता है, खुद नहीं कर सकते। मन कंजूस है, नहीं होता है। लेकिन प्रेम में सब हो जाता है, हो जाता है। करना कुछ नहीं पड़ता है। जो करता है भाई, मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकेगा। हो जाता है, प्रेम में सब हो जाता है। तो बस गुरु का प्रेम मिल गया तो और क्या चाहिए। अंदर क्लीन हो गया है, फिर तो गुरु तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ऐसे मन अंदर निर्मल, पवित्र, प्योर, पाक पवित्र हो जाए तो हड़ी लागा पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। हड़ी हमारे पीछे भागे, कबीर कहाँ है, जाके मेरा संदेशा सबको पहुंचाओ। नहीं तो सारी दुनिया अपने सुख के लिए, अभी तक भी ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, भीड़ तो बहुत बढ़ गई है, हर शहर में बहुत रश है, कोई भी हाल पूरा नहीं होता है। नहीं तो इधर तो हमारे लिए तो काफ़ी है, भटकना ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब भीड़ बढ़ जाती है तो भटकना पड़ता है। बिठाने के लिए तो ज़रूर कुछ तो प्रबंध करना ही पड़ता है। शल हम खुद भी जागें, सबको जगाएं। सुनत कहत रहत गत पावें। नहीं तो सारा अभी तक भी दुनिया में सब स्थूल शरीर में ही बंधे पड़े हैं, उसी बंधन में, स्थूल जगत से ही बंधे पड़े हैं। आज शादी है, आज एंगेजमेंट है, आज बर्बादी है, आज मृत्यु है, आज ये है, आज वो है, आज बर्थडे है, आज बच्चों का खाना बनाने का है, आज पढ़ाई कराने की है, आज ट्यूशन देने की, आज ये करने की है। जीवन ही पूरा हो गया, लक्ष्य उधर ही आधे में रह गया। अभी स्थूल शरीर से ही ऊपर नहीं उठे हैं, स्थूल जगत से ही नहीं उठे हैं, तो अंदर कैसे जाएगा। बहड़ी बरबर कर रहे हैं, बहड़ी भटक रहे हैं, अंतर्मुखी कब होगा, बैठेगा, अपने साथ कब बैठेगा। जब बैठ का बंधन टूटे तभी अंदर से बैठेगा। तो अंदर फिर कितना संसार लगा पड़ा है, मैं, मेरा, हसद, साड़, जलन, इच्छाएं, चाहनाएं, वासनाएं, रस्सियां अंदर कई बंधी पड़ी है। और जब अंदर जाएगा, इसी से भी ये भी रस्सी टूटे तो कारण शरीर में फिर अहंकार, अंधेरा लगा पड़ा है। उधर भी सारे दिन मैं लगी पड़ी है, जन्मों की बीमारी लगी पड़ी है। हो मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं गृहस्थी, मैं जप्पी, मैं तप्पी, मैं योगी, मैं अंधेरा पड़ा है। जब वहां जाके फिर ये ज्ञान की ज्योति जलाता है तभी अंधेरा खत्म हो जाता है। लाइट आएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। ज्ञान की ज्योति अंदर जली, दीप जला, अंधेरा खत्म। तभी बोलता है जब ये ज्ञान सुनो तो अंदर गुरु के ज्ञान का दीप जला के जाना अंदर। फिर कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाना, गुड़ ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त जलाना पड़ता है। तुमने देखा है दिया जला के कहाँ रखते हैं, पखे के नीचे, हवा के नीचे, कितना संभाल के रखता है। इसको भी परहेज में रखना पड़ेगा, संभाल के। कौन सी संगत में रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सावधान रहना। क्योंकि जैसी संगत में, दुनिया के संगत में जाएगा फिर भूल हो जाएगी, फिर तुमको वो सच करके दिखाएगा। तो ये जगत सच है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है, तुम गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर गुरु के पास आएगा, तुम्हारी ड्यूटी कौन सी है, तुम्हारा फर्ज कौन सा है। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तुम आया नाम के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, तुम आया दीदार करने के लिए, सैर करने के लिए। क्या कर रहे हैं, जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं। तभी सही रास्ता मिल जाता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वडभागी पाया। तुम बहुत वडभागी है। जहाँ जहाँ से आए हैं जाके जाना, ज्योति जगा के जाना, अहंकार को मिटा के जाना,
निश्चय को साथ लेके जाना, ये आत्मा का निश्चय पक्का करके जाना। फिर कहीं भी जाना, तू जहाँ जहाँ भी होगा तेरा निश्चय साथ होगा। वो निश्चय ही भगवान होता है। जिसको अंदर निश्चय आ गया अपने स्वरूप का, तो मैं अमर आत्मा हूँ, वो हमेशा अपने स्वरूप में जागता ही रहेगा। उससे कभी कोई पाप कर्म भी नहीं होगा, बुरापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी। तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। यही गुरु की रहमत होती है, इसीलिए ये संगम होता है। कईयों के अंदर में शायद शंका भी आती है, तो भाई शायद ये वर्षी मनाते हैं। हम कोई वर्षी बरसी नहीं मनाते हैं, लेकिन एक याद है, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद। जब भूल गए तो बर्बाद। तो एक याद है, संगम है, प्रेम है, कहाँ कहाँ से आके मिलते हैं। अंदर के जितने उमंग है तुम्हारे, वो सब अंदर के उमंग इधर पूरे करना। जो तुम्हारे अंदर कलाएं हैं, कोई भजन बनाता है, कोई सुनाता है, कोई गाता है, कोई दृष्टांत, कोई अपने जीवन का अनुभव। जैसे जैसे अनुभव सुनेगा तुम्हारा भी अंदर वाला खुलेगा, तुम्हारा भी अनुभव अपना फिर जागेगा होगा, और वही तुम्हारा अनुभव जो होगा वो तुम्हारा सच्चा गुरु बन जाएगा। योर ओन एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, इज़ द बेस्ट मास्टर, इज़ द बेस्ट गुरु। हर एक को अपने जीवन में अनुभव करके अपने अनुभव से उठने का है, लेकिन दूसरे अनुभव से एक राह मिलती है, रास्ता मिलता है। जैसे कोई भजन बना सकता है तो अंदर जोश आता है, मैं भी बनाऊंगा। हमने देखा है, हम जब वॉकिंग में जाते हैं तो जो नहीं वॉकिंग कर सकते हैं ना, तो बोलता है तुम्हारे साथ जब वॉकिंग करते हैं तो 1 घंटा हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। और दूसरों को भी देख के जब दौड़ रहे हैं सब, तो पता हम भी जवान हैं, दौड़ो 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 तो जल्दी हो जाता है। तो जैसे कंपनी में रहते हैं ऐसा रंग लग जाता है। इसलिए हम ये संगम करते हैं, तो तुम्हारे अंदर में ये जोश आए। तो जेकी थे तो जोश वारण का, सो न थे होश वारण का। होश से नहीं होता है, लेकिन जोश में सब हो जाता है। लगन, जोश, अंदर में प्यास, इश्क जागता है। इश्क वालों के साथ इश्क जागता है। हंसने वालों के लाफिंग क्लब में जाते हैं, भाई लाफ्टर क्लब है तो सब हंसते हैं। रोने वाले के संग में, मरने वाले के संग में जाके मरते हैं, जाके रोते हैं। और गुरु के संग में तुम अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निरअहंकारी, प्योर, पाक पवित्र हो जाते हैं, प्यार का सागर बन जाते हैं। अभी जाके सबको, अभी भिखारी नहीं बनो तो मेरे को चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन प्यार का सागर बन के जाके सबको प्रेम में नहलाना और निश्चय अपना साथ में लेके जाना।